फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। चलो, सबसे पहला अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बोले नहीं देता मैं। चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है इसका, स्टॉक एंड प्लांट 10%। स्टॉक कितना है, प्लांट कितना है, स्टॉक 20,000 है, प्लांट 55,000 है, दोनों भी क्या है डिप्रिसिएशन से। तो स्टॉक 2,000 तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 5,500। नेक्स्ट है इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। डेप्टार है अपना 10,000, अमाउंट होता 500, यह होगा आपका प्रोविजन टू RBD, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। नेक्स्ट है बाई बिल्डिंग 50,000 है, बिल्डिंग का 20% लेवल ऑन है अपने को, ओके। 4,000 4,000 इधर ज़्यादा आ रहा, लॉस हो रहा अपने को, ओके। 5, 6, 7, 8, 8,000 हो गया। 8,000 में से बचे अपने को 4,000। दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, राजू एंड रवि, 3:2 में बांटना है। बाय राजू's कैपिटल अकाउंट, बाय रवि's कैपिटल अकाउंट। 3:2 बोल तो 4 0 3 12, तो 1,600 डन। चलिए, नेक्स्ट जनरल रिजर्व 30,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। 30,000 दोनों को बांट देंगे। 18,000 तो राजू कैपिटल तो रवि कैपिटल, ठीक है। कितने होना है, 18,000 12,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है अपना गुडविल है, सीधा गुडविल ला रहा उन्हें 15,000। गुडविल अकाउंट बाय कैश 15,000, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट है इसके बाद में फर्स्ट पार्टनर राजू कैपिटल अकाउंट। राजू का बैलेंस कितना है यहाँ पे, 30,000 है। पानी भर के जा रहा, बंद करो और 2 कप्स भी जाओ से। ये रही बच्चा ही
चलो सॉरी हाँ, कुछ लोग बदनसीब रहते हैं। चलिए सना की चाहिए वो बाय बैलेंस। इंटेलिजेंट लोग आप पीते हो। लास्ट टाइम नहीं भी सना की चाहिए तारीख पे आगे की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है अमाउंट इसका अपने को 30,000 30,000। चलिए 30,000 और इसको लॉस आया था ना, लॉस है राइट में, तो अपने को एंट्री देंगे लेफ्ट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,400 लॉस आया इसको। इसके बाद इसको जनरल रिजर्व में कितने आए इसको 18,000 और 9,000। 18,000 जनरल रिजर्व में और 9,000 गुडविल में। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट एडजस्टमेंट है, यहाँ पे रुक जा रहा हूँ प्रॉब्लम में, ये बताने के लिए करा, बाकी का तो आप लोग कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको उन्हें लास्ट एंट्री क्या दिया अपने को, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सलाम दैट अमाउंट ऑफ द गुडविल, कभी क्या देता उन्हें गुडविल अमाउंट और एक कर देना, ठीक है। अमाउंट ऑफ द गुडविल घर को लेकर चले आ रहा, कभी देता उन्हें हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल घर को लेकर उन्हें विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो दोनों जो पार्टनर्स रहेंगे, ये अकाउंट जब अपन बनाएंगे यहाँ पे क्या करेंगे, गुडविल कितना आया इसको 9,000, सेम अमाउंट यहाँ पे डालना, ये आया और ये इन्हें घर को लेके चले गया, विड्रॉन बिजनेस में से लेके चले आना। टोटल लिखना सर रिटर्न हुआ तो हाँ कैश लिखना उसको, लिखना यहाँ भी लिखना। हाँ पहले आना गुडविल पार्टनर लाया तो उसके शेयर में ऐड हो जाते पैसे, लेकिन उन्हें वो बिजनेस में रखना नहीं चाह रहा, उतना अमाउंट उन्हें घर को लेके चले जाना चाह रहा, तो उतना अमाउंट का कैश लेके चले जाता हूँ, उतने अमाउंट का कैश लेके चले आया, समझ में। उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। सेकंड पार्टनर को भी सेम, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स बोलते दोनों होते, तो इतना अमाउंट लेके चले। अगर हाफ ऑफ द गुडविल दिया तो 9,000 है, तो 4,500 लेना अमाउंट को, आधा बिजनेस में रख रहा उन्हें, आधा घर को। सिमिलरली यहाँ पे क्या लेंगे 4,500 लेंगे अगर हाफ गुडविल दिया तो, खाली अमाउंट दिया तो पूरा अमाउंट जितना भी गुडविल का अमाउंट है सेम अमाउंट कैश में ले लेना है। कैश में जब जो है यहाँ पे एंट्री आ गई, ऑटोमेटिक 2 एंट्रियाँ कैश अकाउंट में फिर जाते हैं ना अपने, अपना सेम प्रोसीजर, रूल्स न को भूलो। नहीं आज नहीं। ठीक है, अगर उन्हें आधा लिया तो 40 से बांटना, रेशियो नहीं जी, आधा अमाउंट आधा जो बांट दिए आ गया उसको, जो रेशियो है वो रेशियो से बांट दिए, जितना भी गुडविल पूरा कंप्लीट करना है इसको, इसका जो गुडविल आता है ना जिसका हिस्से में जो गुडविल आ रहा उसका आधा अमाउंट लेना, बस 10 हाफ पूछा तो हाफ पूछा 1/2 कर ले। बस खत्म। ठीक है, 9,000 आया तो यहाँ पे 4,500, 10,000 आया तो 5,000। आ गई बात समझ में? दो भी लिख सकते हैं सर। हाँ एक गुडविल एक मैंने घर पे लिखना है। आ गई ना बात समझ में? डन। तो ये 2 कैश के एंट्रीज, बेसिक रूल्स नहीं भूलेंगे, जैसा मैं बोला आपको। एंट्रीज पूरे क्या है, जब भी आप कैश अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट अकाउंट से कैश की एंट्रीज ढूंढ लेते हैं, आना राइट की लेफ्ट में, लेफ्ट की वो भूलना नहीं तो ये एंट्रियाँ छूट जाते हैं, फिर आदत हो जाती है वो 2 एंट्रियाँ डाल के टोटल कर लेने की, कैपिटल आगा गुडविल आगा टोटल नहीं, ये हमें हमेशा अकाउंट्स चेक कर लेते हैं जब कोई भी एंट्री नहीं छूट। क्लियर? चलिए ये आपका बेसिक प्रॉब्लम इसका हो गया। इसमें जो है रिटायरमेंट का एक करेंगे। निकिता, रवि एंड तेजा वर कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है, तीनों बिजनेस कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स है तीनों भी। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ओके, रवि रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट। यहाँ पे रवि रिटायर हो जाएगा जो सेकंड पार्टनर है।
बाकी क्या आपके रिवैल्यूएशन वगैरह ये है आपका एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट्स, गुडविल की एक नई एंट्री है इसके अंदर, वो समझना है, और अमाउंट का, ये 2 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग और प्रोविजन ये 2 ही आपके रिवैल्यूएशन है, पहले इसको कर लेंगे अपन। सेकंड स्लाइड में सोल्यूशन वाला देखो मैं, यहाँ पे रिवैल्यूएशन है अपना, बिल्डिंग 28,000, ठीक है, और बैड डेब्ट्स आपका 5,200 आ रहे हैं, 10%। तीनों को उनके रेशियो में डिवाइड कर दिए, हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना। चलिए सबसे पहले जो है इसके अंदर दे रहा क्या, यहाँ पे बोल रहा ने गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 36,000। फर्म का गुडविल निकाला गया 36,000, वैल्यूड है, यहाँ कोई नया पार्टनर आ रहा नहीं, लेके आ रहा नहीं, सेकंड टाइप गुडविल रहता है। तो इसमें गुडविल की वैल्यू निकाले अपन। गुडविल की वैल्यू का मतलब क्या होता है आपको, बिजनेस का अगर हमें बोला ना सेल अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपकी कंपनी की भी वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती है। ओके, दैट इज गुडविल वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू रहती है, फिजिकल कैश नहीं रहता, इमेजिनरी वैल्यू रहती है। एंड एडजस्टमेंट इन दिस रिस्पेक्ट बी मेड विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट नको बनाओ, यानी कि ये गुडविल पार्टनरों में बंटने का फिलहाल नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनरों में। आई बात समझ में? तो ये इसलिए निकालना पड़ा इस वक्त, ये बीच अदर निकाल रहे हैं गुडविल, क्योंकि एक जना रिटायर हो जा रहा, तो उसका भी गुडविल के ऊपर क्या है, हक बनता, तो रिटायर हो जा रहा, तो इसको कैसा हैंडल करते। दूसरा, जब रवि रिटायर हो रहा तो फिलहाल अपन उसको 20,000 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि उसका शेयर रहेगा ना कंपनी में, तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, 20,000 रुपीज़ दे रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट उसको नहीं पे कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर लोन रख ले रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पे करेंगे उसको। ओके, चलिए अब देखो गुडविल को कैसा हैंडल करेंगे। सबसे पहले अपने को सपोज के अपन निकिता का अकाउंट बनाए, उसका बैलेंस जो भी आ रहा ले लिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ले लिया। गुडविल अकाउंट नको बनाओ बोला तो गुडविल अपन पार्टनरों को नहीं बांट रहे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। लेकिन रवि चले जा रहा तो उसका शेयर दे देना पड़ता, क्योंकि ही विल बी नो मोर पार्टनर नाउ। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन गुडविल की वैल्यू क्या निकाले अपने, 36,000 निकाले, और रवि का शेयर है 2/6, 3:2:1 में बांट रहे हैं ना, उसका शेयर कितना बनता है उसमें, 2/6, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये इन लोग का जो है ये दोनों पार्टनर्स मिलके देना है इसको। ये 12,000 रुपये अपने अपने शेयर के हिसाब से ये दोनों पार्टनर्स देना है, ठीक है। फिलहाल इन लोगों का 3:1 है, न्यू रेशियो भी निकाले तो उतना ही निकलता, 3:1। तो 12,000 रुपये में से क्या करेंगे अपन, गुडविल अकाउंट में निकिता 9,000 देंगी और तेजा 3,000 रुपये देंगे उसको, रेशियो के हिसाब से 3:1। इन्हें 9,000, इन्हें, आ गई बात समझ में? चल जल्दी डोर बंद करो। 3:1 में दोनों को बढ़ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं बता दो मैं आपको। ओके, न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे जो है आपको 9,000 इन्हें 3,000, तब ये 9,000 और 3,000 इसको कौन दे रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैश देना है। मैं क्या बोला, गुडविल इमेजिनरी वैल्यू है, गुडविल क्या है, इमेजिनरी वैल्यू, फिजिकल कैश नहीं होता गुडविल, ठीक है। अब 2 पार्टनर आप बिजनेस करें, ज़मीन खरीदे 5 लाख में, और दोनों की ज़मीन की वैल्यू हो गई 6 लाख, आधे आधे डाले थे दोनों, 6 लाख हो गई। अब फर्स्ट पार्टनर बोलता मैं निकल जाना चाहूँगा पार्टनरशिप से। अब पार्टनरशिप से तो उन्हें डाला था फिजिकल कैश 2.5 लाख रुपये, वो 2.5 लाख उसको देना, फिर जो ऊपर के 50 बनते ना उसके 1 लाख में गए, वो उन्हें जेब से देना। ओल्ड पार्टनर कैश आया क्या उसको, नहीं आया कैश, उसको बेच रहा तो नहीं ना ज़मीन को नहीं, तो जो एक्स्ट्रा कैश रहता वो कहाँ से देना पड़ता उसको, जेब से, क्योंकि जो बिल्डिंग ज़मीन की वैल्यू बढ़ी वो इमेजिनरी रहती, फिजिकल नहीं रहती उन्हें। आप सोच लेते मेरी ज़मीन की वैल्यू 1 लाख बढ़ गई मार्केट में, लेकिन पैसे तो नहीं आते ना उससे। अगर इन्हें हट रहा बोले तो फिर इन्हें कैश लेके छटेंगे, तो 50,000 कहाँ से आएंगे फिर वो, आ गई बात समझ में। दैट इज सिमिलर गुडविल। तो इन लोग क्या करेंगे, 9,000 जो इनको दे रही वो 9,000 निकिता जो है
जेब से देना, तेजा भी जेब से। किसके हिस्से में डालना है वो? रवि की। तो रवि का शेयर बन जाता 59,600 का। आई बात समझ में? कैपिटल, हाँ ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पार्टनर का अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। निकितास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले निकिता का जो है बैलेंस ले लेंगे अपन। ये और प्रॉब्लम है, कितना है निकिता? 60,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, फिर उसका जो भी उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल देंगे। समथिंग 11,400 समथिंग आया था उसका। ठीक है, 11,400 उसका आ गया। इसके बाद में जो है गुडविल, क्योंकि अकाउंट नहीं बना रहे पार्टनरों में, अभी नहीं बढ़ता गुडविल में, सिर्फ निकाले वैल्यू, इसको शेयर देने के लिए निकाले वैल्यू। पार्टनरों के लिए कोई गुडविल अवेलेबल नहीं है फिलहाल। अब क्या है, फिर इन्हों पैसे देने का है, इसको देना है। तो ये तो आने के पैसे रहते ना, है देना रहा तो कहाँ चले जाते पैसे? लेफ्ट साइड में। 2 समझे, इसको अपने को किसको दे रहे हैं अपन? ये रवि को। रवि के उसमें अपन ट्रांसफर कर दे रहे हैं। गुडविल, सॉरी, क्या पे कर रहे हैं अपन उसको? गुडविल। कितना गुडविल पे कर रहे हैं इसको अपन? 9,000 इनके शेयर में। ठीक है, अब यहाँ जब आ गई है, सेम सेकंड पार्टनर का भी अकाउंट वैसे ही बनता अपने को, उसके हिस्से में देगा 3,000। थर्ड पार्टनर है तेजा। तेजा का है अपने को 40,000 और उसका रिवैल्यूएशन है 3,800। ठीक है, गुडविल उन्हें कितना देना है? ठीक है, तो जो रिटायर हो रहा पार्टनर, रवि है। ठीक है, रवि का भी ब्रॉड डाउन 40,000 है और उसके हिस्से में रिवैल्यूएशन आ रहा 7,600। रवि तो कुछ भी पेमेंट कर रहा नहीं, रवि को पेमेंट्स मिल रहे, उसे पेमेंट्स मिल रहे। एक को से अकाउंट से आ रहा पेमेंट उसका निकितास कैपिटल, दूसरा कहाँ से आ रहा? तेजास कैपिटल। तो यहाँ पे दोनों लेंगे, बाई निकितास कैपिटल, ठीक है, और बाई तेजास कैपिटल से अपन दोनों का अमाउंट उठाएंगे। यहाँ से 9,000 मिलेंगे इसको और यहाँ से 3,000। आई बात समझ में? ये बनता है इसका अकाउंट। ये हिसाब से आपका निकिता अकाउंट में जो गुडविल डाले नहीं, तो उसमें बाजू मेंशन करना था वी बोल के। ज़रूरत नहीं है, खाली आप गुडविल भी डाल दिए तो चला। इतना गुडविल बिजनेस से चले आ रहा हूँ, तो अमाउंट से मतलब है अपने को। ठीक है, ये आपका अकाउंट है। इसमें 40,000, ये 7,600 इसके हो गए, 9,000, 3,000, ये होगा रवि का अकाउंट। रवि के अकाउंट में और क्या हो रहा है इसके अंदर? अपने को इसको 20,000 दे रहे हैं बोल के दिया था अपने को, 20,000 टू बी पेड इमीडिएटली। अब उसका शेयर यहाँ पे जो है ना बन रहा अपने को रवि का 59,600 शेयर बन रहा उसका, 59,600। इतने का शेयर होल्डर है ना, अगर बिजनेस छोड़ दे रहा फिलहाल, जिसमें से इसको पे कर रहे हैं अपन 20,000। सबसे पहले कैश चेक करना, बिजनेस में इतना कैश है क्या।
कैश अकाउंट नहीं है, 3600 ही है। अगर कैश है तो कैश में से पेमेंट कर देना इसको, कैश है नहीं बिजनेस तो इसको वो कर देना। ये भी एक हिसाब से लाइबिलिटी होती है। अमाउंट टू बी पेड टू रवि, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं है अपने पास, वो कहीं से ही पे करो उसको, ये पे करना है 20,000। अब रिमेनिंग क्या बचेगा, 39,600। इतना अमाउंट हो जाएगा रविस लोन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ये एंट्रियाँ बैलेंस शीट में यहाँ आ जाते हैं। नए एंट्रीज आपके क्रेडिटर पेबल, अमाउंट टू ड्यू टू रवि, ठीक है, रविस लोन अकाउंट, लाइबिलिटीज है ना दोनों, ये नए पार्टनरों का, ये ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस, ये आपके एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एक बार कर लो, आ जाता हूँ। खाली एक गुडविल अपन अप्लाई कर रहे हैं और एक क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर अपन अमाउंट ड्यू टू रवि, दो चीज़, ठीक है। उसको प्रॉब्लम इसलिए सोल्यूशन डाल दिया, सुकून से टाइम मिला दो, उसको देख के आप प्रैक्टिस कर ले सकते। ये रिटायरमेंट का हार्डेस्ट दिया तो ये देता, सिंपलेस्ट में क्या होता है यहाँ पे आपको ये सब कंथे देते ही नहीं होने, खाली देता एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा बोले तो ये कंथे आते ही नहीं उसको। जितना भी जैसा अपन एडमिशन में बनाते हैं ना, उनका बैलेंस ब्रॉड डाउन, रिवैल्यूएशन, गुडविल, जनरल रिजर्व सब उनके डाल देना, जो अमाउंट बचा यहाँ पे उसके नाम का लोन अकाउंट बना देना, ख़त्म। बैलेंस शीट में उसके नाम का लोन अकाउंट लिखना है यहाँ पे, पार्टनर के बजाय। पार्टनर खाली 2 को लिखना कैपिटल में, और रवि को क्या लिखना, लोन अकाउंट, दैट्स इट। सिंपल में रहा तो ये रहता, ये कंथे गुडविल के कुछ भी नहीं आते इसमें। हार्डेस्ट दिया तो ये एक प्रॉब्लम देता, ओके। चलिए नेक्स्ट सेकंड यूनिट को बढ़ेंगे। XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio is to 5:3:2. डिसॉल्व में क्या है, पार्टनरशिप ख़त्म कर दे रही, ठीक है। पार्टनरशिप जब ख़त्म कर देते तो उसके अंदर क्या करते, सबसे पहले जो है जो चीज़ें हैं कंपनी में, वो कंपनी का जो है, जो देने का है दे देना, जो लेने का है ले लेना, अकाउंट क्लोज करना, दैट इज डिसॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा पार्टनर्स अपने अपने रेशियो के हिसाब से बांट लेंगे, घर को लेके चले, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर बनता अपने को रियलाइजेशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन कैसा बनाते हैं अपन, इसमें बनता रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्या करते हैं अपन, राइट के लेफ्ट में, लेफ्ट के राइट में ले लेते सबसे पहले, ठीक है। क्रेडिटर राइट में, बैंक नहीं ले रहे क्योंकि बैंक का बाद में अपने को अकाउंट बनाना है, ओके। बैंक क्या है, लिक्विड एसेट होता है अपने को। तो सबसे पहला है क्रेडिटर 1,52,000 राइट में, तो क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सॉरी डेप्टर है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेप्टर्स उन्हें गलत लिखा, मेरे को ब्लेम नको करो। 52,000। नेक्स्ट है स्टॉक, $60,000। फर्नीचर प्लान 2,90,000, 2,90,000। इसके बाद टू लैंड 112, ठीक है। राइट में क्या है अपने को, यहाँ पे लेफ्ट में क्रेडिटर्स 1,50,000 बाई 1,50,000,
हो गया। कैपिटल्स टू अकाउंट्स अपन बनाते बाद में। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़ में बेची, उसी साइड है लेफ्ट में, तो यहाँ लिखेंगे राइट में। बाई बैंक ले रहा हूँ मैं क्योंकि बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। 1 लाख ये गया बैंक इसका बिल्डिंग का। नेक्स्ट है अपना प्लांट 250 में गया, बाई प्लांट 2,50,000। उसके बाद जो है 45,000 स्टॉक, 35,000, 9,000, ठीक है। इसके बाद अपना जो है रिटर्स 130, 1,30,000, ठीक है। इसके बाद है आपका एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। गौर करो यहाँ क्या करा उन्हें, नहीं दिया। जब भी क्रेडिटर नहीं देता सेम अमाउंट डालना। हाँ, कहीं को मैं क्या बोला, जब तक पूरे एंट्रीज आप हैंडल नहीं कर लिए बिजनेस बंद नहीं कर सकते। क्रेडिटर कितना है 150, तो एग्जैक्टली 1,50,000 यहाँ पे ले लेना। टू अपोजिट में लेना, यहाँ है तो यहाँ पेमेंट होता है, यहाँ है तो यहाँ पेमेंट होता है। ये रिक्वेस्ट समझो, ये पेमेंट समझो, ये रिक्वेस्ट समझो, ये पेमेंट ऑपोजिट में। बाय बैंक अकाउंट। चलिए पूरे इसके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000, पेमेंट्स पूरे लेफ्ट साइड आते हैं अपने को। टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सॉरी बैंक ही जाता ना, ये भी बैंक 4,000 4 है ना। नेक्स्ट एंट्री हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ एक चीज़ बताना तुम लोगों को भूल गया। सर इधर आप जो 22 पद डाले वो बाय बैंक में लिखना। कैसे? बाय बैंक, नहीं बाई बैंक के 6, सॉरी पूरे जो है बाई बैंक ही जाना है। ब्रैकेट में ये लिख देना है अपने को। चलिए प्रॉब्लम है बस, ज़रा जनरल एंट्रीज का एक मेथड बताता हूँ, ज़रा याद दिलाओ मेरे को। चलिए ये हो गया आपका। होने के बाद में सेम अपना जो भी अमाउंट आएगा टोटल कर देंगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट प्रॉब्लम का सलूशन से डाल देता हूँ, टाइम बच जाता। पेज नंबर 53 है, करेगा पेज नंबर 53 यहाँ 7,78,000। यहाँ पे लेफ्ट में ज़्यादा और आपने 7,78,000, ठीक है। 7,78,000, इसमें से बच रहे हैं अपने को 94,000, लॉस में जा रहा क्योंकि अपने को एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आया। अब यहाँ पे तीनों पार्टनरों को बांट देंगे, एक्स बाई वाई बाई जेड। यहाँ पे लोगों को बढ़ जाता 47,000, 28,300, 200। नेक्स्ट 18,800 आ गया भाई ये समझ में। इसके बाद में अपने को बैंक अकाउंट बनाएंगे सीधा अपन इसका। चलिए बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट की बैंक की एंट्री लेंगे अपन। बैलेंस शीट में क्या है, यहाँ पे 18,000 राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में 18,000 लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद में बैंक के एंट्रीज पूरे यहाँ के उठा लेंगे अपन। 1 2 3 4 राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ 2 एंट्रीज है, राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे। तो ये पूरों को से अकाउंट से उठाए अपन, रियलाइजेशन अकाउंट से उठाए। सर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं मैं लिख सकता हूँ बस।
ये डाल के बजट इंस्पायर्ड बाय बिल्ला डाल दो, मार्क्स भी उनसे ले लो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल नहीं करना, छोड़ देना, क्योंकि फिर अपने को पार्टनर्स अकाउंट जो रहते उसका अपने को जो है सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट पार्टनर कौन है अपने को यहाँ पे एक्स। सही बैंक अकाउंट बीच में बना लेते हैं। हाँ, बेहतर रहता, अपने को मेथड समझ में आता, क्योंकि फिर अपने को बैंक के बैलेंस में वापस आने का रहता पूरे, क्योंकि बैंक में अगर कोई एंट्री आ गई इन लोगों की वो इसमें लेना रहता अपने को, तो बेहतर रहता ये हिसाब से कर लो। सबसे पहले जो है एक्स का कैपिटल कितना है 3,30,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,30,000। ठीक है, उसके बाद एक्स कहाँ है, एक्स एक ही जगह है राइट साइड में 47,000 है, तो जाएगा उन्हें लेफ्ट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 47,000। और कुछ है क्या इनका हिसाब किताब, कुछ भी नहीं है, इनकी बैलेंसिंग कर ले सकते हैं अपन। पार्टनर्स अकाउंट 3,30,000 माइनस 283 आ रहा है, मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ 2,83,000। इनका जो भी कैरी डाउन बचेगा उसको क्या लिखेंगे अपन, बैंक। ठीक है, सेम तीनों का वैसे बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट है वाई, वाई का ब्रॉट डाउन है आपको 1,30,000 और उनके हिस्से में लॉस आया अपने को 28,200, 28,200। इनका माइनस करने के बाद इनके बच्चे यहाँ पे 1,01,800, ये इनका बैंक हो जाएगा। सेम बनेगा थर्ड पार्टनर का अकाउंट, थर्ड है अपना जेड, जेड का ब्रॉट डाउन का अमाउंट है 32,000 और उसके हिस्से में अमाउंट गया 18,800। बच रहे हैं उसके 13,200 हो गया। अब ये तीन बैंक के एंट्रियाँ जो बड़े ये पूरे कहाँ जाएंगे, फिर बैंक अकाउंट में जाएंगे। पहली एक्स के अकाउंट से आएंगी, दूसरी आएंगी वाई के अकाउंट से, और तीसरी आएंगी जेड के अकाउंट से। ठीक है, इसका है अपने को 2,83,000, 1,01,800, 13,200। ठीक है, अगर आपके इसमें जो है ओल्ड बैलेंस शीट में अगर लोन वगैरह दिया तो लोन का अमाउंट यहाँ पे ले लेने का रहता बैंक अकाउंट में। अगर कंपनी लोन है, कुछ भी पार्टनर लोन है, तो वो इसके अंदर अपन ले लेने का रहता। उसमें नहीं आता लोन, लोन कंपनी कैश से पे करती है। ओके, तो यहाँ पे डालने का रहता, ख़त्म होगा। और इन्हें क्या होना यहाँ पे टैली, ठीक है। 5,50,000। हाँ, इसमें डिसॉल्यूशन नहीं, इसलिए जो है मगर करना दोनों है, क्योंकि उठा के कभी डिसोल्यूशन की थियरी दे दे रहा है, इसलिए हर चीज़ में पूरा प्रिपेयर होके जाना है। चलिए, इसके अंदर जो है आपको
यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम है। इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंसी बोले तो आगे देखेंगे। ठीक। यहाँ पे जो है आपको बैलेंस शीट दे दिया, यहाँ पर भी जो है अपने को प्रॉब्लम, ये अपना बिजनेस डिसॉल्व हो रहा, तो यहाँ पर भी अपने को जो है एसेट्स और रियलाइज 80,000, ये शॉर्ट प्रॉब्लम लिया हुआ है, जल्दी कंप्लीट करना है। क्रेडिटर्स पेड इन फुल। सो इसके अंदर जो है पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। तो रेशियो क्या है, पूरों का चारों का इक्वल है, 4 पार्टनर्स है, 1 2 3 4। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म अप्लाइंग गार्नर एंड मरे केस रूल। ये वही 6 गार्नर एंड मरे, जब लास्ट में अपने को जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स रहेंगे, ठीक है, इसमें इंसॉल्वेंट, हाँ यहाँ दिया, सॉरी, व्हेन डी हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, इनिशियल दे दिया हमने। तो सी अपने घर से पैसे ला लेना है कम पड़े तो, लेकिन डी के पैसे कौन देंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स देंगे। वही जो अपन सॉल्वेंट पार्टनर्स का रेशियो जो ले रहे हैं अपन, जरा सबर, सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है ना, सॉल्वेंट पार्टनर्स का अपन रेशियो से जो बांटते, वही मेथड को बोलते गार्नर एंड मरे। परेशान नहीं होना, आगे समझ में। चलो करेंगे अपन प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले क्या बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ चलो, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले क्या है इसके अंदर, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज दे दिया। 1 लाख एसेट्स है, सेम रिजोल्यूशन के जैसे वही रहता, उसमें ये चेंज रहता खाली इंसॉल्वेंसी का। तो एसेट्स लाइबिलिटीज से 20,000 बाई, क्या दिया मैंने, क्रेडिटर्स 20,000। चलिए उसके बाद है एसेट्स 80,000 में गए, तो यह हो जाएगा अपना बाई, बैंक है, कैश है, नहीं दिया कुछ भी, तो कैश बैंक ही ले लेंगे। कितना है 20,000, और क्रेडिटर्स दिया फुल पे करो बोल के दे दिया टू बैंक अकाउंट 20,000। ओके, तो 1,20,000 लॉस में जा रहा है इन्हें, 1,20,000। कितने बचे, 20,000 बचे। 20,000 5,000 चारों को बढ़ जाते। बाई, क्या नाम है पार्टनरों के, ABCD ए 5,000 बाई B 5,000 बाई C 5,000 बाई D 5,000। ओके, हो गया। चलिए उसके बाद सेम अपन क्या बनाते हैं इसके अंदर, पहले बैंक अकाउंट। बैंक इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं दिया, तो फिलहाल अपने को ब्रॉड डाउन की एंट्री इसमें नहीं आती। उल्टा अपने को बैंक के कितने एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, 20,000 80,000। चलिए 20 यहाँ पे आ रहे हैं 80,000, और यहाँ पे आ रहे हैं अपने को 20,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। 20 इधर चलेगा, 80 इधर हो गया। चलिए इसके बाद अपने को फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट पार्टनर है ए का ब्रॉड डाउन कितना है अपने पास, 60,000 60,000, ठीक है। रियलाइजेशन लॉस ही चाह रहा ना उसको, 5,000 का लॉस आ रहा, हो गया। बस इसको छोड़ देना फिलहाल, इसका कैलकुलेशन नहीं करना। इसके बाद 20 अकाउंट, बी का कितना है भाई, 40,000 है, और सेम रियलाइजेशन 5,000 ही है, इसको भी छोड़ देना।
सीज अकाउंट, सी को गौर करो, राइट साइड में है बैलेंस 20,000, यहाँ पे आएगा अपने को लेफ्ट साइड में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट पे है उन्हें। रियलाइजेशन अकाउंट इसका 5,000 डन। चलिए इसके बाद डी का अकाउंट बनेंगे अपन। डी कैपिटल अकाउंट। चलिए इसका भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इच है 20,000। इसके बाद नेक्स्ट है अपने को रियलाइजेशन इच है, इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। अब यहाँ पे क्या लिखा उन्हें, डी जो है इंसॉल्वेंट है बोल के लिखा। डी इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या, डी अब कुछ भी पैसे नहीं ला सकता। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डी की बैलेंसिंग कर लेंगे अपने को। 25,000 उल्टा इन्हें कंपनी को देना है, ये 25,000 इसके पे करेंगे बेचारे ए और बी। हाँ बस मोहब्बत, टू ए सॉल्वेंट पार्टनर्स बोलते हैं। एस कैपिटल अकाउंट ऐसा बना लेंगे बाय 20 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इतना क्या हिसाब से पे करेंगे बताओ, 25,000 है तो अब अपने को 60,000 40,000 है। 60,000 40,000 क्या होंगे अपने को, 60/40, 0 कट, 2 का डबल से 3 जा 2 जा 3:2, ये रेशियो में उनका जो कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से अपन आई बात समझ में। उसका कैपिटल कितना है 60,000 और 40,000, यानी उन्हें उतने अमीर है, इन्हों इतने अमीर है, तो इन्हों कितना उठा सकते हैं, इन्हों कितना, दैट इज गार्नर एंड मरे रूल। आ गई बात समझ में। तो आपको 3:2 रेशियो बनता, क्लियर है ना। 60,000 और 20,000 को आप कैंसिल कर लो, 2 से आ जाता। आप कोई भी चीज़ लो 2 से कैंसिल करो, जहाँ तक कटी वो वैल्यू ले लो, क्लियर। अब ये 25,000 के 3/5 और 2/5 ज़रा 15,000 और 10,000, ये लोग खर्चा उठा रहे हैं इनका, क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद में सी का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त, तो पूरे के पूरे पैसे उन्होंने खुद घर से लेके आने का है, तो इनको बोलेंगे बाय बैंक अकाउंट। पूरे पैसे क्या करेंगे, इन्हों घर से लेके आएंगे, जो भी कैरी डाउन बच रहा बैंक लिख देना पूरों को वैसे। अब मसला क्या है, यहाँ पे बी की और एक एंट्री बढ़ गई नीचे, 10,000 राइट में है, तो यहाँ पे आएंगी लेफ्ट में 10,000। कौन से अकाउंट से उठाए अपन उसको, डी कैपिटल, ओके। चलिए इनका हिसाब कर देंगे अपन। 40,000 में से 15,000 गए तो कितने बचे भाई, 25,000 टू बैंक। डिसोल्यूशन में सारे एंट्रीज टू बैंक रहते हैं। एक ही भी एक एंट्री बढ़ गई अपनी 15,000 की, उसे अकाउंट से उठाए अपन, डीस कैपिटल अकाउंट। होगा इनका भी हिसाब 60,000 माइनस 20 40,000, ये हो जाएगा अपना टू बैंक अकाउंट। अब बैंक के नीचे जितने एंट्रीज बढ़ते गए लेते जाएंगे। सबसे पहले अपने को ए के पूरे चारों के अकाउंट में बैंक की एंट्री, तीनों के अकाउंट में बैंक की एंट्री बाय एस कैपिटल अकाउंट 40,000 आया ना इसको, बाय 20 कैपिटल अकाउंट कितने आया इसको, 25,000। इसकी एंट्री राइट में आई थी बैंक की अपने को, सी की, यहाँ पे राइट की एंट्री कहाँ जाएंगी, लेफ्ट में। 25,000 उसी अकाउंट से उठाए अपन इसको, सीज कैपिटल। डी में तो कुछ भी बैंक की एंट्री नहीं है। अब दोनों साइड क्या होना अपने को, बराबर हो रही, क्या नहीं हो रही। रियलाइजेशन 20
डिफरेंस आ रहा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इशू है। इसमें कुछ दिया क्या? अरे जनरल रिजर्व ने बांटे, जनरल रिजर्व ने बांटे पार्टनर्स। जनरल रिजर्व कितना है? 5,000 जा रहा ना, तो बराबर आ जाते, ठीक है। 5,000 इसमें अमाउंट में बढ़ जाते पार्टनरों के। ये हो जाता 45,000, इसके 30 हो जाते, 30 हो जाते, तो इनको 5,000 कम देना पड़ता है, तो इनके हो जाते 20,000। नहीं, फिर से आना पड़ता अपने को, सॉरी, इसको कंटिन्यू करेंगे अमाउंट्स करके। गुडविल जनरल रिजर्व इनका बाय जनरल रिजर्व अकाउंट आता 5,000, ठीक है। अमाउंट होता 65,000। 65 में से यहाँ पे इसको क्या बचते अपने को? 45,000 बचते, ओके। उसके बाद हाँ, तीनों कुछ इफेक्ट पड़ता, बराबर है, फिर भी कर देंगे। 5,000 बाय जनरल रिजर्व, 45 इनको बनते 30,000 बचते इसके। उसके बाद सी में फिर जनरल रिजर्व यहाँ पे 5,000, तो इनके 25 के बजाय इनके जो है माइनस कर दो, 20,000 देना पड़ता है। 5,000 आ गया ना, 20 लिखेंगे, और इसको जनरल रिजर्व चाहिए अगर तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 5,000, तो उस हिसाब से इन्हें जो है अपने को 20,000 बांटना पड़ेगा इसका। 20,000 3:1 बोल तो कितने होते हैं? 15,000 और 5,000 आते हैं। 15,000 और 5,000 आते हैं 3:1 का। समझ में आया ये? इसका 20,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रियलाइजेशन जनरल 3:2 है, नहीं सॉरी, मैं 1 गया। 12,000 8,000, ओके। चलिए, अब ये 12 और 8 कहाँ पे इफेक्ट करेंगे अपने को? पार्टनर्स ये अकाउंट को आते हैं। डी का इन्हें कितने दे रहा? 8,000 दे रहा है इन्हें। देखो कितना बैलेंस बचता है उसको। 8 + 5 13, 45 में से 13 गए तो 32,000, और इन्हें कितने दे रहा? 12, 17,000 गए हुआ तो 48,000 आता इसका, ओके। 48 32 इसके आ रहे हैं 48,000, इसके आ रहे हैं 32,000, और सी को जो है 20,000 हो गया, बराबर है। अब देखो टोटल कितना आ रहा? 1 लाख आ रहा है यहाँ पे। 48 50 50 बराबर है 1 लाख। इश्यू से आना पड़ा, तो यहाँ पे क्या है अपने को? 100 रुपीज़ का एक शेयर है। एप्लीकेशन मनी 30, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 25 12,000 शेयर्स अप्लाइड हुए और अलॉट भी हो गए। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में 400 शेयर्स के पैसे नहीं आए, ओके। दीज वर फॉरफिटेड, ये जब्त हो गए और री इशूड, बाद में 60 रुपीज़ से इसको फिर से मार्केट में बेच दिए, ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओके। चलिए, सबसे पहले जो है 3,60,000 अपने को जो है कितने शेयर्स इश्यू हो रहे हैं? 12 रुपये से। तो सबसे पहले अपने को जो है पैसे आएंगे बैंक शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन को कहाँ भेजा जा रहे हैं? शेयर कैपिटल, हो गई एंट्री। फिर उसके बाद पहले कॉल जाता, पहले शेयर कैपिटल की एंट्री जाती। सेकेंड अमाउंट क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट, कितने से? 20 रुपीज़ से। शेयर अलॉटमेंट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल, बाद में पूरे पैसे आ गए इसके, 2,40,000 आ गए, शेयर अलॉटमेंट में चले गए। थर्ड, फिर कॉल, अब क्या है? फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 25 रुपीज़ से,
आना कितने अपने को 3 लाख। ओके, लेकिन इसमें अपने को 400 शेयर्स के पैसे कम आ रहे। 25 इंटू 11,600 शेयर्स, 12,000 क्या आना था, आ रहे कितने अपने को 11,600। तो इसका मतलब पैसे अपने को 10,000 कम आ रहे हैं इसमें। फिलहाल अपन बैंक में वो एंट्री डाल दिए। फिर फाइनल कॉल का फिर से कॉल करें अपन, जिसमें से अपने को जो है 3 लाख आने का था, सेम 25 रुपीज़ से 12,000 शेयर्स के। इसमें भी अपने को 400 शेयर्स के कम आ रहे, तो 11,600 इंटू 25, 2,90,000 आ रहे। इसका मतलब अपने को जो है अब कितने शेयर्स है, 400 शेयर्स को फॉरफिट कर देने का है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले देखिए अपन टोटल शेयर की वैल्यू क्या हो रही। 400 इंटू 100 रुपीज़ का एक शेयर है ना, टोटल वैल्यू 40,000। क्योंकि सबसे पहले वो अपन जो 400 शेयर्स है उसको अलग कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू भी पूरी निकाल लेंगे। दैट इज शेयर कैपिटल 40,000, जिसमें से अपने को फर्स्ट कॉल में से 10,000 रुपये और फाइनल कॉल में से 10,000 रुपये नहीं आए, और रिमेनिंग जो है 20,000 रुपीज़ जो आए अपने को, वो अपन क्या कर दे रहे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दे रहे। क्लियर? नहीं आए सो पैसे दोनों ले लो, फर्स्ट कॉल में कितने नहीं आए और फाइनल कॉल में कितने नहीं आए, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाता, शेयर फॉरफिटेड। बीइंग 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। अब अपने फॉरफिटेड अकाउंट में कितने पैसे हैं यहाँ पे पड़े हुए, 20,000। अब उसके बाद में क्या करें अपन, 60 रुपीज़ से शेयर फिर इशू करें। इशू करें तो आएंगे अपने पास पैसे, कितने शेयर्स इशू करें, 400 इंटू 60, 24,000। लेकिन टोटल शेयर्स का कैपिटल कितना था अपना, 40,000। तो अपने को रिमेनिंग अमाउंट किससे लेंगे अपन, फॉरफिटेड अकाउंट से लेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट था ना, उसमें 20,000 रुपये पड़े हुए अपने, अपना नुकसान वहाँ से पूरा करेंगे अपन। तो 16,000 उसमें से ले लिए, बैलेंस हो गया। अभी कितने बचे अपने पास, 4,000। तो कहीं में पड़े हुए हैं वो, शेयर फॉरफिटेड में। इसको कैपिटल रिजर्व में भिजा देना, हो गया प्रॉब्लम। बैलेंस शीट तो इजीली आप बना ले सकते। पूरा कैश एट बैंक कैलकुलेट कर लेंगे, राइट में डाल देंगे पूरा बैंक का। फिर इसके अंदर अपने को टोटल कितने शेयर्स इशू करें, 12 लाख। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, पूरे आपके 12 लाख कैपिटल में मिल जाते हैं अपने को। और 4,000 क्या है अपने पास, एक्स्ट्रा मनी, दैट इज रिजर्व। डन। ये नीचे ज़रूरत नहीं है ये बनाने की बैंक अकाउंट वगैरह, उन्हें मेंशन करा बैंक, तो बैंक बनाना है उसको सबसे इजी आता है अपने को। बैंक के एंट्री ढूंढते जाना, डालते जाना, खत्म। ओके, रिकॉर्डिंग के सारे ये प्रॉब्लम बोले थे। ठीक है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस है, अलग अलग लिखने का। उन्हें लिस्ट एक लिख दिया, बैलेंसेस को डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया अपन। इंटर फर्स्ट, फॉर्चुनेट इंटर फर्स्ट ईयर से इसको अपन कर लेते आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस कैसा, ये है ट्रायल बैलेंस। ओके, प्रॉब्लम हमेशा ट्रायल बैलेंस में चाहता आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स दे दिया उन्हें। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है अपना सॉल्यूशन इसको क्या है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये बुक ले लो। एक ग्रुप है, एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप इसके पास नहीं है, बुक रख लो, क्योंकि अब ये वापस नहीं आ सकते इसको, स्लाइड्स को किसी एक के पास रखो। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका परफॉर्मा देख लेंगे। परफॉर्मा तो याद होगा, मैं निकाल के दिया शायद, लास्ट मॉडल पेपर्स में से मिल गया। चलो, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा याद होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स। ओके, उसके बाद है एक्सपेंसेस में अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्रीज इसके अंदर अपने को आ जाता, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अदर एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। ठीक है, डिप्रिसिएशन इसमें नहीं दिया इसलिए नहीं आया हो। उसके बाद टैक्स,
ओके। उसके बाद में आपके बैलेंस शीट याद है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस। उसके बाद पेंडिंग मनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है। नहीं सर, इसको रट्टा बनना था, बोले थे। मुश्किल नहीं, याद हो जाता हूँ। उसके बाद है नॉन करंट एसेट्स, टेंजेबल इंटेंजेबल, नॉन करंट लॉन्ग टर्म, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैरी, शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, ये आपके डिटेल्स। तो यहाँ पे एक एक करके जो है अपने को एंट्रीज किस में क्या जाता पहले एक बार देख लेंगे प्रॉब्लम में। स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम परचेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस। उसके बाद है आपका वेजेस। अदर वेजेस किसको देते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट। उसके बाद है डिस्काउंट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, सरप्लस जो है अपने को रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, बैलेंस शीट जनरल रिजर्व में नहीं, रिजर्व वही जनरल रिजर्व ही चाहिए भी, सरप्लस आपका सरप्लस मतलब जनरल। सरप्लस प्रॉफिट अच्छा, उसमें से बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में जाता है नहीं। उसके बाद में आपका डिविडेंड पेड, अदर डिविडेंड रिसीव नहीं है, डिविडेंड पे कर रहे हैं। वो इनकम नहीं, अदर एक्सपेंसेस। कैपिटल्स के डिटेल्स दिया, कई को दिया बता दो। उसके बाद कैपिटल जो है अपना कितना है 1 लाख, कहाँ जाता है अपने को कैपिटल? बैलेंस शीट। डेप्टार एंड क्रेडिटार बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैड डेब्ट्स, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, एडजस्टमेंट्स क्या दिया उन्हें? क्लोजिंग स्टॉक 30,000, सर रिजर्व्स क्या? जनरल रिजर्व रिजर्व्स वही तो सरप्लस उसी में ऐड होता। और मशीनरी नहीं, क्या बैलेंस शीट? अच्छा, बैलेंस शीट। एसेट, फिक्स एसेट हमारे टेंजेबल एसेट्स। ओके, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक अपने को, क्योंकि एडजस्टमेंट क्या बोला हमें, 2 बार आते, एक बार जो है इन्वेंट्री में आता, दूसरी बार, ठीक है, एक बार चेंज इन इन्वेंट्री में एक बार और इन्वेंट्री में बैलेंस शीट में एक बार। उसके बाद यहाँ पे परचेज इंक्लूड 5,000 मशीनरी। परचेज जो अपन, ये जो परचेज का अपना अमाउंट है कितना है? 3,45,000, प्लस 5,000, ठीक है, प्लस नहीं माइनस। परचेज इंक्लूड 5,000 मशीनरी परचेज। मशीनरी जो परचेज करे थे अपन, गलती से उसको परचेज में ऐड कर लिए 5,000, तो फर्स्ट उसमें तो परचेज में से कम कर लेंगे अपन उसको, आई बात समझ में? फिर ये मशीनरी में ऐड कर देंगे, तो 2 बार एडजस्टमेंट हो जाता है इसका। डायरेक्टर डिक्लेयर 10% फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है? शेयर्स पे डिक्लेयर होता। शेयर्स कितने अपने? 1 लाख, उसके अपने को 10% पेमेंट करना है। ये इसमें बैलेंस शीट में कैसा हैंडल करते हैं बताता हूँ मैं, ठीक है। इनकम टैक्स अपने को मालूम है, टैक्स में ले लेते सीधा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, 2,000 रुपये रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करो बोला, तो ये एंट्री कैसा हैंडल करते हैं अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम ओपन रहने दो, यहाँ पे देखते जाओ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल का डायरेक्ट डाल दिए 4 लाख, अदर इनकम कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे हो गया 4 लाख, डन। उसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और चेंज इन इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में इन्हें क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3,45,000 माइनस 5,000। मशीनरी का जो अपन लिए थे इसके अंदर, उसको अपने को कम करना है। क्या दिया था उन्हें एडजस्टमेंट अपने को? 3,45,000 में 5,000 मशीनरी के इंक्लूड करे हुए है बोला, तो वो अपने को पहले इसमें से क्या कर रहे हैं अपन? निकाल दे रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्री के यहाँ करने का, उन्हें यहाँ एंट्री कर दिया, उतना ही होता अपने को, ये इसमें ऐड कर लेके, ठीक है, ये माइनस करके यहाँ डाल दो, और जो है अपने को 95,000 यहाँ पे, बहरहाल वो इन्हें क्या करा, ओपनिंग स्टॉक परचेस को प्लस नहीं करा, उन्हें डायरेक्टली उन्हें इन्वेंट्रीज में काउंट कर दिया। कैसा भी करो टोटल उतना ही चाहता आपने,
ठीक है। तो अगर अपने को 1 लाख रुपीस 1,25,000 अपना क्या हो रहा ओपनिंग स्टॉक, 3,45,000 परचेस, ठीक है। 5, 5, 10, 4, 5, 6, 7, 4,70,000। इसमें से क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं अपन माइनस, तो कितने हो रहे हैं अपने को 40,000 और 5,000 मशीनरी के, कितना आ गया 4,35,000 आ गया, ठीक है। उन्हें परचेज ऐड नहीं करके इन्वेंट्री में से ढकल दिया उसको। तो लफ्ज़ अपने को क्या था बैलेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का लास्ट में 4,35,000 परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस जो भी एडजस्टमेंट है वो कर देना। एडजस्टमेंट दो है उसमें, एक एडजस्टमेंट क्या है अपना 5,000 मशीनरी का है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का, उसके करके डाल दिए तो अपना बैलेंस क्या आ जा रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 4,35,000। उसके बाद वेजेस से एडजस्टमेंट नहीं है उसका, सैलरी दोनों मिला के कहीं में डाल देंगे अपन एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें करना नहीं है, नहीं सब एंट्रीज इसमें कर लिया पूरे अपन वर्किंग नोट्स में करके यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट डालो बस, डन। वो नोट नंबर डाल देना। हाँ वो नोट नंबर इसमें डायरेक्ट इन्हें इसमें डाल दिया। अदर एक्सपेंसेस डिस्काउंट रेट जनरल डिविडेंड पेड बैड डेप्स और कुछ भी अपने को एडजस्टमेंट नहीं है, ये डाल दिए। ये आपका टोटल आ गया एक्सपेंसेस का। यहाँ क्या हो गया देखो, रेवेन्यू 4 लाख है और एक्सपेंसेस 5,35,000 है, ये ज़्यादा हो जा रहा, तो इसका मतलब अपना बैलेंस आ रहा माइनस में, माइनस 1,35,300। ओके, प्लस अभी टैक्स भी पे करना है अपने को टैक्स पे करना है, तो 3,000 रुपये टैक्स भी पे करेंगे तो अपना माइनस और बढ़ जाता 1,38,300। दैट इज अ लॉस ऑफ फॉर द ईयर, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट क्या आया लॉस। ओके, नेक्स्ट चाहिए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना दिया देखो उसके अंदर अपने को 1 लाख, ठीक है। मेन कैलकुलेशन आपका रिजर्व एंड सरप्लस का है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा वर्किंग नोट्स यहाँ है इसका। रिजर्व एंड सरप्लस में अपने को रिजर्व दिया 1,15,000, फिर प्लस सरप्लस दिया उसमें 20,000। अब लॉस आया तो माइनस होगा, प्रॉफिट आया तो प्लस कर रहे थे इसमें, लॉस आया तो माइनस प्लस। इसके बाद उन्हें एक एडजस्टमेंट दिया अपने को यहाँ पे 2,000 रुपये रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड। तो 2,000 रुपीज़ इसके अंदर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड। तो इतना करने के बाद भी अपना क्या आ रहा -800 ही बच रहे अपने पास। 115 प्लस 20 प्लस 2,000 माइनस 1,38,300, तो -800 बच रहे। फिर इसमें से और एक एडजस्टमेंट क्या है अपने को, डायरेक्टर डिक्लेयर 10% फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड निकालेंगे शेयर्स के ऊपर, शेयर का कैपिटल कितना है अपना 1 लाख, 10% उसका 10,000। तो ये डिविडेंड कंपनी डिसाइड करी अब पे करने का है अपने को, क्या करने का है पे। तो अब अपने प्रॉफिट में से पैसे क्या हो जाते अपने को ये कम हो जाते, बाद में एडजस्ट करना, लॉस हो कुछ भी हो डिविडेंड पे करना पड़ता, मैं बताया था आपको डिविडेंड फिक्सर रहता। तो 10% प्लस जो 2,000 रुपये अपन इसमें ऐड कर रहे हैं वो रिजर्व फंड के जो है अपने को रिजर्व फंड में से लेना पड़ता, रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करो बरा उन्हें। तो अपने को अपना जो प्रॉफिट जो भी रहेगा रिजर्व जनरल रिजर्व उसमें से लेकर रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करते हैं उसको अपन। तो वो पैसे वहाँ से लेना वहीं ट्रांसफ़र कर देना, ऐड भी करना उसी में और लेस भी कर देना उसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने को लॉस में जा रहे हैं बोल के ये समझ में नहीं आ रहा। यूजुअली क्या है जो रिजर्व पैसे, जैसा अपन देखे शेयर्स में जो पैसे बचे अपन रिजर्व अकाउंट में डाल दिए, अब कुछ भी एडजस्टमेंट करना रहा तो वो रिजर्व अकाउंट से पैसे लेके अपन यूज़ कर लेते। तो वही चीज़ है, क्योंकि रिजर्व फंड में ऐड कर रहे पैसे, वही रिजर्व फंड के पैसे एक्चुअली प्रॉफिट में से अपने माइनस होना। हाँ, तो ये प्रॉफिट में से माइनस हो रही है, 2 बार रिजर्व फंड लिखा, गलत लिखा उन्हें, ठीक है। लेस फ्रॉम प्रॉफिट बोल के देना था कुछ भी उन्हें रिजर्व फंड को। तो 2,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, कहाँ से लेंगे 2,000, वो ये अपना जो प्रॉफिट बचा उसमें से। तो उल्टा ये -800 -10,000 -2,000 टोटल मिला सके -12,800। और तो मैं क्या बोला, माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे,
क्योंकि माइनस की साइन अकाउंट्स में नहीं यूज़ करते। ओके, उसके बाद आपके इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स दो बार लेना बुलाना मैं आपको, ये स्लाइड पे आ जाएंगे पहले। तो रिजर्व का क्या बैलेंस आया यहाँ डाल दो, -12,800। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग तो नहीं दिया अपने को, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं दिया अपने को। अब यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ में जो है ट्रेड पेएबल्स है, क्या ले रहे हैं अपन ट्रेड पेएबल्स में, क्रेडिटर्स से 17,500 और क्या है बिल्स पेएबल वगैरह तो कुछ भी नहीं दिया, एक ही रिजर्व्स कैपिटल नहीं दिया कुछ भी। चलिए 17,500 आपके ट्रेड पेबल्स में आ गए। उसके बाद है 13,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन ले रहा, वर्किंग नोट नंबर 2 चेक करो, उसमें देता क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं अपन। एक तो इनकम टैक्स, दूसरा जो डिविडेंड पे कर रहे हैं अपन, डिविडेंड के एक ही एंट्री है अपनी, रिजर्व के जो पैसे रहेंगे प्रॉफिट में से डिविडेंड उनका पे करेंगे अपन, ठीक है। और वो कंपनी के ऊपर फिर एक लाइबिलिटी बन जाती, क्योंकि हर एडजस्टमेंट 2 बार लेने ही लेना है अपने। तो यहाँ पे 10% अपन फाइनल डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से पे कर रहे हैं। पे करने के बाद में फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी पे करने का था वो, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन, लाइबिलिटी में फिर से उसको ले लेते हैं, ठीक है। ये एक रट लो थोड़ा, एंट्री कन्फ्यूजिंग एंट्री है क्योंकि आपको डिविडेंड का आइडिया नहीं है। डिविडेंड जो है सबसे पहले अपन इसके अंदर ले लेते, जो भी पैसा मैं इस प्रॉब्लम कराते खुद बोला था, जितना भी जुल्म होगा रिजर्व अकाउंट पे छूंगा बैलेंस शीट में, बाकी कुछ भी नहीं करना है कहीं भी। जो रिजर्व एंड सरप्लस रहता पूरा कैलकुलेशन वही अकाउंट के ऊपर पड़ता, जा रहे पैसे तो उसमें से खर्चा करना है, आ रहे पैसे तो उसमें से डालने का रहता। आई बात समझ में, याद रख लो, सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस पे ही कैलकुलेशन होता है इसमें, और किसी पे भी नहीं होता। उसकी सेकेंड एंट्री कैसा लेना वो एक खाली आपको समझ के करना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस किसको बोलते हैं, जो अभी पे कर देने का है पैसे आप, तो अभी अपने को कोसे पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है और फाइनल डिविडेंड, तो ये 2 बार हैंडल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने को, ये ख़त्म हो गया, यहाँ टोटल कर देंगे। एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स किसको बोलेंगे, फिजिकल एसेट्स, ठीक है। टेंजेबल एसेट्स कौन है यहाँ पे, फिजिकल एसेट्स। तो यहाँ पे मशीनरी एक ही है फिजिकल एसेट, प्लांट फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं दिया। तो मशीनरी लिए, मशीनरी का एडजस्टमेंट था अपने 5,000 वहाँ से निकाले, तो 5,000 मशीनरी में ऐड करना है, ऐड करके आप डाल दो, ये होगा आपका टेंजेबल एसेट्स। उसके बाद डेप्टार एक ही दिया ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है। यहाँ है टेंजेबल एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टार एक ही है 37,500। इन्वेंट्रीज में क्या लेंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक एक ही बार लिए, ये दूसरी बार यहाँ पे आ जाता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लेंगे, कैश और बैंक का जो भी बैलेंस है ऐड करके ले लेंगे, ख़त्म हो गया, ये टैली कर देना, ठीक है। चलिए 5th यूनिट का जो है, ये 2 प्रॉब्लम्स को अच्छा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और थियरी पढ़ लो, 2 चीज़ में कर लो। ऑल द बेस्ट। इससे पहले भी 1-2 भेजा था देखो मैं, उसमें से ये एक है और 5th यूनिट का 2, इसे 5th यूनिट के एक बार भेजा था, अगर टाइम मिल रहा तो एक बार रेफर कर लो, ठीक है। उसी में का ये भी एक है, इसमें 2 टॉपिक्स मेन है, उसके सब टॉपिक्स बहुत है उसमें, इसलिए 5th यूनिट ज़्यादा है, तो उसमें से मेन चीज़ें इसमें फ़िलहाल मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2 मार्क्स 4 मार्क्स के भी कवर होते हैं इसमें, आप नहीं हो जाता बेफिक्र इंशाल्लाह। चलिए, ऑन 31st March 2018 बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। तो यहाँ पे जो है आपको एक जो है बैलेंस शीट दे दिया मैंने कंपनी की, उसके बाद एडजस्टमेंट्स दिया उसके। ऑन द 31st March 2018 फिक्स्ड एसेट्स वर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड 7 lakhs। ये बैलेंस शीट बने वक्त ये शेयर्स की वैल्यू थी, समझो, या एसेट्स की वैल्यू थी। अब क्या है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 7 लाख हो गई और गुडविल की वैल्यू 70,000 हो गई। पहले 5,40,000 जाया था ना ये में। उसके बाद कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स, दुआ करो कि ये चाह जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लेना क्या है, इसके अंदर जो है सबसे पहले एसेट्स जो रहेंगे राइट के अपन वो इसके अंदर ले लेंगे। वैल्यू ऑफ शेयर्स पर्टिकुलर अमाउंट
ठीक है। फिक्स एसेट्स को से लेना न्यू, ठीक है, एडजस्टमेंट्स और करंट एसेट्स, ये आपका टोटल डाल दिया। तो ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट टोटल जो भी रहेगा अपने को वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएंगे इन्हें। उसके बाद लाइबिलिटीज में से शेयर्स नहीं लेना, रिजर्व्स नहीं लेना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेना, जो भी अपन बैलेंस शीट लेना। तो यहाँ पे जो है अपने को उसको छोड़ के क्या बच रहा अपने को, डिबेंचर्स है और करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे अपने को लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों भी ले लेंगे। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपनी के फिलहाल कितने एसेट्स बचे हुए हैं और मार्केट में है कितने पैसे या आने के पैसे कितने और देना कितने है। 100 पैसों में से देने के निकाले तो जो बचा वो कंपनी की वैल्यू रहती, सही है ना। मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैं लोगों के 5 लाख रुपए देना हूँ, तो मेरे पास बचता मेरी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 लाख की आया, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। क्या बोलेंगे, ये दोनों ग्रॉस है, ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट, ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है। ग्रॉस का मतलब समझाया था इससे पहले भी, मोटा मोटा बोलने का मतलब मैं बोला ना, मैं 5 लाख का सामान ला के 6 लाख में बेच दिया, 1 लाख प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जब खर्चे निकालूंगा मैं, पैकिंग, रेंट, फलाना, सैलरीज, पेट्रोल, सब निकालने के बाद 30,000 रुपये बचे, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस सैलरी सीधा गए, बोले आप 1 लाख रुपए सैलरी, खुश, उसमें से इनकम टैक्स कटता, उसमें से आपका जो है एजुकेशन से टैक्स कटता एंड GST कटता, बहुत सारी चीज़ें कटते हैं उसमें, हाथ को आते 75,000 80,000, दैट इज़ योर नेट सैलरी। जिंदगी में याद रखो, ओके, जो हाथ को आता। तो फिलहाल अपने को कितने बच रहे हैं, सो हिसाब करे बाद 7,40,000। उसमें से शेयर्स कितने हैं, क्वांटिटी देता आपको, कितने शेयर से 10 रुपए का शेयर था, 4 लाख के शेयर्स हुए, तो डिवाइड करो कितने शेयर्स हो रहे हमने, 40,000 शेयर्स हो रहे। तो ये आपके पूरे पैसे हैं और आपके शेयर्स कितने हैं, तो पर शेयर की वैल्यू आपकी होगी 18.5 रुपीज, अब बढ़ गई। ये फार्मूला याद करना है, सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा नहीं। एक अब इसके बाद और आने वाले, इसलिए 15 मिनट को मैं अलग रखा। आ गया समझ में, सिंपल है, दुआ करो कि यही प्रॉब्लम आ जाए, इजी है, इसका जो है फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखो। चलिए उसके बाद जो है सेकंड में फार्मूले है, देखो ज़्यादा, ये देखो, चलिए ये दो, ये फर्स्ट पार्ट है जो भी कर रहे थे, सो सेकंड पार्ट है इसके अंदर गुडविल कैलकुलेशन है, उसमें शेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें अपन गुडविल कैलकुलेट करें। गुडविल के कई फार्मूले हैं जिसमें से ये एक टाइप का अपन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया उन्हें, वैल्यू ऑफ गुडविल 3 years ऑन परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो अपने को ये पहले इन्फॉर्मेशन दिया उन्हें, जो भी अपना सुपर प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर अपने को 3 years का परचेज पे गुडविल निकालना है। जो क्या करना है आगे देखिए, इन्फॉर्मेशन है, एवरेज कैपिटल 12 lakhs, नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द फर्म, ये 3 साल का प्रॉफिट दे दिया बिजनेस में जो हुआ उनको, जो अपने को लेबर ऑन है। रेट ऑफ रिटर्न, जो भी कैपिटल लगाया अपने को 12% का रिटर्न आ रहा है उस पर, प्रॉफिट समझ जाओ उसको। फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर दिस सर्विसेज, 24,000 रुपये पार्टनर्स को फेयर रेम्यूनरेशन अपन पे कर रहे हैं। सन्ड्री एसेट्स ऑफ द फर्म 7,50,000, लाइबिलिटीज 40,000, ठीक है। तो अब अपने को वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। उसके लिए अपने को यहाँ पर सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स तो 3 दे दिया अपने को, मालूम क्या करना है अपने को, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अंदर बड़ा होते जाता बनेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है अपने को, एक सेकंड जरा, ये मेरा पेन कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, पेन ऑफ। तो यहाँ पे जो है सेम, सबसे पहले अपन इन्फॉर्मेशन पूरी, अब इन्फॉर्मेशन पढ़ो, आपको समझ में आया था। 3 साल का परचेज पे गुडविल निकालो बोला, सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा अपने को उसको 3 years से इंटू करने का है अपने को, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, ओके।
उसके लिए अपने को इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया उन्हें 12 लाख और अपने को 3 प्रॉफिट्स दे दिया, ठीक है, 3 प्रॉफिट्स दे दिया उन्हें। 12% क्या है अपना रेट ऑफ रिटर्न और फेयर रेम्यूनरेशन दिया उन्हें 24,000 और यहाँ पे अपने को एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया जिसका फिलहाल अपने को कुछ खास यूज नहीं है इसमें। ओके, चलो फॉर्मूला ये याद रखना। अब इसको एक्सपांड कर लेते जाना। गुडविल निकालना है तो अपने को ईयर्स तो दिया हुआ है, मालूम क्या करना है अपने को, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मालूम करने के लिए अपने को 2 चीज़ें होना, नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज। नॉर्मल प्रॉफिट ये है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या है फार्मूला, यहाँ नीचे दिया देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल कितना लगाया अपन 12 लाख और रेट ऑफ रिटर्न ऊपर कितना दिया आपने को 12%, दोनों को इनटू करो, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये सेकंड पार्ट आ गया अपने को। अब क्या होना, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए ये फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसमें से फेयर रेम्यूनरेशन माइनस कर लेना। एवरेज प्रॉफिट क्या है, तीनों प्रॉफिट्स का एवरेज 2,11,333। इसमें से फेयर रेम्यूनरेशन 24,000 दिया था उन्हें अपने को, वो माइनस कर लिए। ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर लेंगे एवरेज, इसमें से ये माइनस करने के बाद अपने को बच रहा 1,87,333 माइनस 1,40,000 कितना दिया उन्हें 44,000। तो अपने को ये वैल्यू 43,333 बच रहे हैं। ये है अपना सुपर प्रॉफिट। क्या है अपना, सॉरी क्या बोले, नॉर्मल पहले निकाले ना अपन, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये अपना एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अब इसमें क्या है, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज एडजस्टेड में से नॉर्मल को माइनस करें तो आपका ये सुपर प्रॉफिट आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल में क्या है, 3 ईयर्स तो पहले था, अब सुपर प्रॉफिट भी आ गया अपने पास, इनटू कर लिया तो अपने को आंसर आ रहा 1,29,999। ओके।